बाढ़ का पानी अचानक जंगल में घुस आया। 21 गांव वाले एक छोटे से टापू पर फंस गए। चारों ओर सिर्फ पानी और डेंजर। टापू हर घंटे छोटा होता जा रहा था और पानी के नीचे मगरमच्छ मंडरा रहे थे। हर लहर के साथ मगरमच्छ और करीब आते जा रहे थे। गांव वाले एक दूसरे के करीब सिमट गए, हर पल सतर्क, हर कदम सोच समझकर। उन्होंने मिलकर अस्थायी शेल्टर बनाया, बच्चों और बुजुर्गों को बीच में रखा। खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन हिम्मत बाकी थी। 3 दिन और 3 रातें वे मगरमच्छों के बीच भूख और डर से जूझते रहे। हर सुबह उम्मीद के साथ जागते, हर रात डर के साए में गुजरती। आखिरकार बचाव दल पहुंचा। 21 लोगों की जान बच गई। टीम वर्क, हिम्मत और जज्बे की जीत। ये लोग कोठीगुड़ा और चिंतलनार के आम गांव वाले थे। कोई एडवेंचरर नहीं, बस अपनी रोटी कमाने वाले लोग थे। तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने के लिए जंगल में उनकी यात्रा रोज की बात थी। जमीन से जुड़ा एक जीने का तरीका। उस दिन आसमान में बादल थे, लेकिन किसी को खतरे का एहसास नहीं हुआ। 21 गांव वाले निकले। जंगल और नदी के अपने ज्ञान पर उन्हें पूरा भरोसा था। शबरी नदी पार करना आमतौर पर आसान था, बस काम का एक हिस्सा। लेकिन जब वे काम कर रहे थे, ऊपर की तरफ एक तूफान ने पानी का तेज बहाव नीचे भेज दिया। जिस शांत धारा को उन्होंने पार किया था, वह एक तेज नदी बन गई, जिसने उन्हें घर से काट दिया। पल भर में उनकी जानी पहचानी दुनिया एक जाल में बदल गई। पहली चेतावनी कोई आवाज नहीं थी, बल्कि एक एहसास था। जमीन का नरम होना, जगह जगह पानी का जमा होना और नालों का झाड़ियों से होकर बहना। ग्रामीणों को लगा कि नदी का पानी बढ़ रहा है और उन्होंने जल्दी से अपना सामान समेटा। वापसी का सफर मुश्किल था। जमीन कीचड़ में बदल गई, पानी जंगल में घुस रहा था। नदी का शोर तेज होता गया और ज्यादा डरावना लगने लगा। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। नदी अब एक हिंसक, उफनते समुद्र जैसी थी। घर जाने का उनका रास्ता पानी में डूब चुका था। फंसे हुए वे एक छोटे से टीले पर चढ़ गए, जो मुश्किल से 100 स्क्वायर मीटर का था। एक साथ हडल्ड होकर उन्होंने पानी को, जंगल को निगलते देखा। वे अलग थलग पड़ गए थे। मदद के लिए बुलाने का कोई रास्ता नहीं था। सच्चाई सामने थी। वे घिरे हुए थे, कटे हुए थे और अकेले थे। उनका एकमात्र विकल्प इंतजार करना और बचाव की उम्मीद करना था। जंगल, जो कभी जाना पहचाना था, अब एक जेल बन गया था। जीने की इच्छा प्रबल हो गई थी। जैसे ही रात हुई, एक नया डर सामने आया। मगरमच्छ। पानी के किनारे आंखें चमक रही थीं। हर गुजरते घंटे के साथ ज्यादा मगरमच्छ दिख रहे थे। बाढ़ इन पुराने शिकारियों को उनके दरवाजे तक ले आई थी। पानी सिर्फ एक रुकावट नहीं था, वह एक शिकार का मैदान था। बड़े और छोटे मगरमच्छ चुपचाप घेरा बना रहे थे। अंधेरे में उनके जबड़े दिख रहे थे। गांव वाले घिरे हुए थे। हर परछाई एक खतरा थी। सोना नामुमकिन था। सतर्कता ही उनका एकमात्र बचाव थी। आदमी बारी बारी से पहरा दे रहे थे। जानते थे कि एक गलती भी जानलेवा हो सकती है। मानसिक दबाव बहुत ज्यादा था। धैर्यवान शिकारियों के खिलाफ इच्छा शक्ति की लड़ाई। सुबह मगरमच्छ वहीं थे, धूप सेंक रहे थे और पास में तैर रहे थे। कम से कम 1 दर्जन मगरमच्छों ने उन्हें घेर रखा था, जिससे भागने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। बिना भोजन या साफ पानी के उनके पास मगरमच्छों से ज्यादा देर तक टिके रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। गतिरोध शुरू हो चुका था। जीवित रहने का मतलब था डर और भूख दोनों को सहना। घबराहट से ग्रुप टूट सकता था, लेकिन इसके बजाय वे एक हो गए। 21 लोग एक यूनिट बन गए, एक दूसरे से ताकत ले रहे थे। गांव के बड़े बूढ़े लोगों ने जिम्मेदारी संभाली, सबको शांत रखा और पानी के किनारे से दूर रखा। कमजोर लोगों को बीच में रखा गया। ग्रुप ने उनकी रक्षा की। उन्होंने एनर्जी बचाई, शिफ्ट में जागते रहे और एक दूसरे को अलर्ट रखा। शांति से सहयोग ने डर की जगह ले ली। कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, बस दृढ़ संकल्प था। उन्होंने कहानियां और हौसला अफजाई शेयर की, थकावट और निराशा से लड़ते हुए। उनकी लोकल जानकारी बहुत जरूरी थी। वे स्थिर रहे, जोरदार आवाजें नहीं की और मगरमच्छों के पैटर्न को देखते रहे। इंस्टिंक्ट और समझ उनके सर्वाइवल के टूल्स बन गए।
डिसिप्लिन और एकता के दम पर उन्होंने लंबी डरावनी रातें बिताई। उनका बंधन ही उनकी ढाल था। साथ मिलकर उन्होंने हार मानने से मना कर दिया। दूसरा दिन उनकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा था। भूख सता रही थी, प्यास से गला सूख रहा था और सूरज आग बरसा रहा था। बाढ़ का पानी पीने लायक नहीं था और उनके शरीर कमजोर होते जा रहे थे। जैसे ही रात हुई, मगरमच्छों की चमकती आंखों के साथ डर लौट आया। उम्मीद कम हो रही थी, लेकिन वे इस विश्वास से चिपके रहे कि कोई उन्हें ढूंढ रहा है। बड़े बुजुर्गों ने हौसला बनाए रखा, सबको मजबूत रहने की याद दिलाते रहे। उन्होंने अपनी साझा जिम्मेदारी को निभाया और घबराहट को जीतने नहीं दिया। तीसरी सुबह तक वे पूरी तरह थक चुके थे। 3 दिन बिना खाने, पानी या नींद के। फिर भी वे डटे रहे, पानी और एक दूसरे को देखते रहे। जीने की इच्छा ही उनके पास बची थी। पल पल वे सहते रहे। उन्हें नहीं पता था कि मदद आखिरकार आ रही थी। उनका इम्तिहान लगभग खत्म हो चुका था। बचाव दल नजदीक था। गांव में जब ग्रुप वापस नहीं आया तो सबको जल्दी ही खतरा महसूस हो गया। कम्युनिटी खतरे को जानती थी और उसने अधिकारियों को अलर्ट कर दिया। एक बड़ा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन बाढ़ से भरा जंगल लगभग अगम्य था। टीम खतरनाक इलाके में तेज धाराओं और घने जंगल से लड़ते हुए आगे बढ़ी। ग्रामीणों को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। जमीन और नाव से की गई तलाश नाकाम रही। जंगल की घनी पत्तियों ने सब कुछ छिपा रखा था। समय निकलता जा रहा था। टेक्नोलॉजी की मदद से कामयाबी मिली। एक ड्रोन को डिप्लॉय किया गया जो बाढ़ वाले इलाके को स्कैन कर रहा था। घंटों बीत गए, फिर आखिर में स्क्रीन पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दिखा। वे वहीं थे। लापता ग्रामीण एक साथ हडल्ड हुए। रेस्क्यू टीम में राहत की लहर दौड़ गई, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा अभी बाकी था। उन्हें ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकालना था। रेस्क्यू खुद भी उतना ही खतरनाक होगा जितना कि यह ऑर्डियल था। हर सेकंड अहम था। गांव वालों की लोकेशन कंफर्म होते ही रेस्क्यू अपने सबसे खतरनाक फेज में एंटर कर गया। ड्रोन फुटेज में मगरमच्छ आइलैंड के चारों ओर घूमते दिखे। बोट रेस्क्यू अब एक जानलेवा रिस्क था। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने सावधानी से प्लान बनाया। सेफ्टी के लिए 2 बोट्स का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वे आइलैंड तक पहुंचे। दिल तेजी से धड़क रहे थे। गांव वाले कमजोर लेकिन डिसिप्लिन्ड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए बोट्स में सवार हुए। हर ट्रांसफर में तनाव था। मगरमच्छ पास ही मंडरा रहे थे। सभी 21 लोगों को बोट्स में लौट करके तेजी से सेफ जगह ले जाया गया। नदी के किनारे परिवार और मेडिकल टीम इंतजार कर रही थी। राहत और आंसू बह निकले। इन ग्रामीणों की कहानी इंसानी लचीलेपन का एक सबक है। 3 दिनों तक उन्होंने बाढ़ और शिकारियों का सामना किया, लेकिन कभी डर के आगे नहीं झुके। उनकी हिम्मत शांत थी, लेकिन अटूट। वे इसलिए बचे क्योंकि उन्होंने मिलकर काम किया, कमजोरों की रक्षा की और उम्मीद बांटी। रेस्क्यू टीम की बहादुरी और हुनर ने इस मुश्किल को एक उम्मीद भरे अंत तक पहुंचाया। आधुनिक टेक्नोलॉजी और इंसानी हिम्मत ने मिलकर जानें बचाई। ये कहानी हमें याद दिलाती है, हमारी सबसे बड़ी ताकत एकता और करुणा में है। जंगल का सम्मान करें, अपने समुदाय को महत्व दें और कभी उम्मीद न छोड़ें। जीवन के मगरमच्छों से घिरे होने पर भी बचना मुमकिन है। उनकी कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस अद्भुत जज्बे और एकता की मिसाल से प्रेरित हो सकें।